बात करें एबी डिविलियर्स की, जिन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे जो इंडियन फैंस हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। इस तस्वीर में दिख रहे जनाब को पहचान रहे हैं आप में से बहुत से लोग पहचान रहे होंगे। इन जनाब का नाम है एबी डिविलियर्स। ये खाते तो भारत का है, यानी कि इन्हें फेम और पैसा भारत से मिला है, लेकिन प्यार इन्हें पाकिस्तान से है। अपने YouTube शो पर डिविलियर्स ने कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए और भारत का ये रवैया ठीक नहीं था। वो कहते हैं अच्छा, इस वक्त पूरा इंडिया बैटिंग लेजेंड एबी डिविलियर्स को ये कहना चाहता है, ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, बस यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई इंडिया पाकिस्तान का ट्रॉफी विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एशिया कप फाइनल में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया और उसके बाद से शुरू हुआ बवाल और उसकी सुनामी। इंडिया वाले ये कह रहे थे कि बिल्कुल सही किया, जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके नेता से हाथ मिला लें जो कि उनका इंटीरियर मिनिस्टर है। पाकिस्तान वालों का कहना था कि ये हरकत करके इंडिया ने खेल की भावना को नुकसान पहुंचाया है, खेल में पॉलिटिक्स घुसाया है। लेकिन भाई आपके देश के इंटीरियर मिनिस्टर पीसीबी के चीफ भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो क्रिकेट में पॉलिटिक्स पहले किसने घुसाया ये आप लोग खुद ही चेक कर लो। लेकिन अभी तक ये ट्रॉफी न लेने पर तू मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रही थी। अब इसमें एक नए नाम की एंट्री हो गई है जो कि है एबी डिविलियर्स। और एबी डिविलियर्स ने जो कहा है वो बात सुनकर उनकी इंडियन क्रिकेट फैन फॉलोइंग में भारी कमी आने वाली है। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे एबी डिविलियर्स की, जिन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे जो इंडियन फैंस हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। डिविलियर्स भी भारत से बहुत प्यार करते हैं, विराट उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन उन्होंने इस ट्रॉफी न लेने की पूरी कंट्रोवर्सी पर पाकिस्तान का साथ दिया है। क्या बोला तूने? अपने YouTube चैनल पर डिविलियर्स ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कहा कि जिन्हें ट्रॉफी देनी थी भारत उनसे खुश नहीं था। मुझे नहीं लगता ये खेल से जुड़ा है, राजनीति को खेल से दूर रखा जाना चाहिए। खेल एक अलग चीज है और इसे उसी रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। डिविलियर्स ने कहा यह देखना बड़ा दुखद है, इसने खेल और खिलाड़ियों को बहुत ही मुश्किल हालात में डाल दिया है। मैं ये देखना कतई पसंद नहीं करता, मुझे इससे नफरत है। अंत में बहुत अजीब हुआ। चलिए उसी पर फोकस कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो क्रिकेट ही है। इस तस्वीर में दिख रहे जनाब को पहचान रहे हैं आप में से बहुत से लोग पहचान रहे होंगे। इन जनाब का नाम है एबी डिविलियर्स। ये खाते तो भारत का है, यानी कि इन्हें फेम और पैसा भारत से मिला है, लेकिन प्यार इन्हें फेम और पैसा भारत से मिला है। सुनते जाइए जरा इन बेगैरतों की। पाकिस्तान से है। ये हम नहीं कह रहे, ये इनका बयान सुनकर आप खुद कहेंगे। डिविलियर्स ने पाकिस्तान के प्रेम में क्या कुछ कहा है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इन साहबजादे को नहीं जानते उन्हें बता दें कि एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हैं। उन्हें सबसे ज्यादा फेम इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से मिला। डिविलियर्स ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत दिल्ली डेयर डेविल्स, जिसका नाम अब दिल्ली कैपिटल्स है, उससे की थी। वो 3 सीजन तक दिल्ली टीम का हिस्सा रहे। उसके बाद 2011 में वो आरसीबी के साथ आ गए, जहां उन्होंने अपने करियर का सबसे शानदार समय बिताया और विराट कोहली के साथ पिच पर उन्हें अहम भूमिका में भी देखा गया। उन्होंने आरसीबी के साथ 11 सीजन खेले और शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शुमार हुए। उन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता है क्योंकि वो हर परिस्थिति में रन बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने 2021 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इतना ही नहीं, एबी डिविलियर्स को 100 करोड़ सैलरी क्लब में भी शामिल किया गया। आईपीएल में डिविलियर्स पर मोटी रकम लुटाने में आरसीबी को कोई परेशानी नहीं हुई, जिसके बाद 100 करोड़ सैलरी क्लब में शामिल होने वाले वो पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने एशिया कप ट्रॉफी डिस्प्यूट पर अपनी राय रखी। राय ऐसी थी कि सोशल मीडिया पर उनका जमकर घेराव हो गया और ये घेराव किया इंडियन क्रिकेट फैंस ने, क्योंकि उन्होंने सर्फ चेक किया आपने। एबी डिविलियर्स दुनिया क्रिकेट का लेजेंड है। उसने फेम कहाँ से हासिल की? आईपीएल से। और जाहिल के बच्चों, जब तुम्हारी आईपीएल अंडों में थी ना, उस वक्त एबी डिविलियर्स जो है वो दुनिया का सुपरस्टार माना जाता था। बेशक पैसा कमाने वो ज़रूर आया, लेकिन जब उसने एक हकीकत बयान की जिसे सर पर उठाया हुआ था उसे इस तरह से नीचे उठाकर फेंकने लग गए खुद ये भारतीय। और इनका मीडिया चेक कीजिए, प्राइम मीडिया कह रहा है कि आईपीएल में इस पर पाबंदी लगाओ, ना ये कोचिंग कर सके, ना ये कमेंट्री कर सके, ना ही ये कुछ और कर सके, क्योंकि इसने क्या किया, इसका जुर्म क्या है? इसने सच बोला। सच क्या बोला? कि खेल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली भारतीयों के लिए बुरा ये हुआ कि यही पाकिस्तान का स्टांस है। पाकिस्तान बहुत अरसे से ये कह रहा है कि खेल खेलो, क्रिकेट खेलो और भूल जाओ। एंटरटेनमेंट होती है, लोग एंजॉय करते हैं, खासकर बड़े सगीर में क्रिकेट जो है इसे बड़ा पसंद किया जाता है। तुम लोग ये बेगैरतियाँ छोड़ो जो इसमें कभी क्या पॉलिटिक्स घुसा देते हो, कभी पाकिस्तान से नहीं खेलना, कभी फलाने मुल्क से नहीं खेलना, कभी यहाँ नहीं खेलना। यानी वो जो अकड़ पाकिस्तान ने इनकी तोड़ी है उसमें ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल से जुड़े बाकी बोर्ड्स भी शामिल हो चुके हैं। कल हमारी वीडियो आपने देखी थी किस तरह विक्रांत गुप्ता रो रहा था कि हमारे साथ तो एक बोर्ड भी शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं सारे, कोई एक बोर्ड भी हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? हम तो पैसे भी देते हैं, फलाना भी करते हैं। भाई तुम्हारा ये घुमंड और अकड़ तोड़ने वाला एक शख्स आया जिसका नाम मोहसिन नकवी है, और सिर्फ इसी वजह से हम उसके साथ खुश हैं कि उसने तुम्हें जो तुम्हारी औकात पर रखा है ना, अब दुनिया से बड़े बड़े क्रिकेट के नाम भी इस हिम्मत के बाद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं। पहले तो तुम बैन की धमकियां लगाकर उन्हें चुप करवा दिया करते थे, लेकिन अब और भी नाम आएंगे और तुम्हें इसी तरह जलील किया करेंगे। देखते हैं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपने ओपिनियन में कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए और भारत का ये रवैया ठीक नहीं था। उन्होंने कहा यह सब कुछ हुआ है दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मैच के बाद। आप जानते हैं कि यह फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल। इस इनकार की वजह थी मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी ताल्लुक। मोहसिन नकवी एसीसी चीफ होने के अलावा पाकिस्तान सरकार के इंटरनल मिनिस्टर भी हैं। पहले भारतीय टीम ने ट्रॉफी से इनकार किया, ट्रॉफी लेने से, बाद में मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। इस खींचतान के बीच अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। सब इस विवाद पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। साउथ अफ्रीकन बैटर एबी डिविलियर्स ने भी रखी। अपने यूट्यूब शो पर डिविलियर्स ने कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए और भारत का यह रवैया ठीक नहीं था। वो कहते हैं टीम इंडिया को शायद ट्रॉफी देने वाले शख्स से दिक्कत थी, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को खेल से दूर रखना चाहिए। खेल अपनी जगह है, उसे उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। ये देखना दुखद है। उम्मीद है भविष्य में हालात सुधरेंगे। अब ये पूरा पैराग्राफ है जो पाकिस्तान और इंडिया की ये जो ट्रॉफी कंट्रोवर्सी हुई है इस पर एबी डिविलियर्स ने कहा। आपने सुन लिया हिंदी में भी इसकी ज़ुबान से। कोई एक वर्ड ऐसा है जिस पे आपको लगता है कि तकलीफ होनी चाहिए हमारे पड़ोसियों को, लेकिन इतने बेशर्म और घटिया लोग बसते हैं हमारे पड़ोस में कि जब भी हाथ उठाएं तो कायदे आज़म के लिए दुआ ज़रूर किया कीजिए कि हमें उस गन से निकाला है, वरना हम भी वहाँ रहकर उन्हीं के जैसे होते और या तो हमारी सेफ्टी ना होती या फिर हम उन्हीं की तरह बेशर्म हो जाते। ये वीडियो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया। कॉपीराइट मसलों के चलते हम वो वीडियो हूबहू यहाँ आपके सामने प्ले नहीं कर सकते, मगर उनकी बातों का भावार्थ तो आपको बता ही दिया। वेल, एबी डिविलियर्स के इस बयान के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं और उनकी एक झलक आपको इस कमेंट सेक्शन में दिख जाएगी। लोग कह रहे हैं कि डिविलियर्स को अनफॉलो किया जाए। किसी ने लिखा कि आपने सिर्फ एक भारतीय फैन का सपोर्ट नहीं खोया बल्कि पूरे भारत का सपोर्ट खो दिया। आपको ऐसी बात पर कमेंट नहीं करना चाहिए था जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। एक ने तो बड़ा तीखा निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने खुद लाइफ में कभी कोई ट्रॉफी न जीती हो उनको ट्रॉफी कलेक्ट करने के बारे में कोई ओपिनियन देनी नहीं चाहिए। अब इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना दोस्तों। फिर एबी डिविलियर्स के बारे में आप क्या राय रखते हैं, उनके स्टैंड पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या अगर आप एबी डिविलियर्स के फैन हैं तो इस वजह से आपका दिल दुखा है? यह भी कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन वो पाकिस्तान की करतूतों को बिना जाने ट्रॉफी विवाद में कूद पड़े। उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट पे जो कहा है, क्या उसे कहने से पहले उन्हें पाकिस्तान की घटिया करतूतों के बारे में नहीं जान लेना चाहिए था? क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के आतंकियों ने किस तरह से पहलगाम में घुसकर 26 मासूमों का नाम पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था? क्या डिविलियर्स को उन माताओं और बहनों के दर्द के बारे में नहीं पता जिन्होंने अपने पति, अपने बेटे को पहलगाम हमले में खो दिया? क्या उन्हें ये नहीं जानना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे अपने पाले हुए आतंकियों के बल पर अक्सर भारत को कीचड़ भपकी देता है? अगर डिविलियर्स नहीं जानते उन्हें पहले जान लेना चाहिए था, तब शायद उनका पाकिस्तान के लिए प्रेम न जागता। तब शायद वो ये कहते कि घटियापन की इंतहा देखिए। इसी मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, गप्पें भी मारी और पूरी टीम ने हाथ मिलाया। फिर पाकिस्तानी कैप्टन के साथ भी उसने हाथ मिलाया था कि नहीं? और अभी इनकी बातें सुने कि पहलगाम में ये कर दिया और फिर ऑपरेशन सिंदूर का ये कर दिया, वो कर दिया। बगैर तो पहले हाथ मिलाया था तुमने, उस हाथ को जाकर काटो, पहले अपने कप्तान के हाथों को काटो। और बाकी जितने भी तुम्हारे भारतीय प्लेयर्स हैं जिन्होंने हाथ मिलाया था, एशिया कप की पहली जो तकरीब हुई थी जिसमें ट्रॉफी की रोनुमाई हुई थी, सारे कैप्टन्स बैठे हुए थे, उन सब के भी जो बाकियों ने हाथ मिलाया था उनके भी हाथ काटो। पाकिस्तान की घटिया हरकतों के सामने सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो बहुत ही कम है। दरअसल ये आप सब जानते हैं कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद भारत ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नकवी को बेइज्जती महसूस हुई और वो ट्रॉफी लेकर भाग गए। अब वो ट्रॉफी देने से इनकार कर रहे हैं, जिसे लेकर साउथ अफ्रीका के महान क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब उनकी यही बातें भारतीय क्रिकेट फैंस को नागवार गुजर रही हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उन्हें निशाने पर लिया। एक ने लिखा, मिलिए एबी डिविलियर्स से, आईपीएल में पैसा कमाने आते हैं, एक फ्रेंचाइज बेवजह इन्हें खिलाती है और फिर ये बीसीसीआई के स्टैंड की आलोचना करते हैं। दूसरे ने लिखा, शायद डिविलियर्स को इस मामले की गंभीरता समझ में नहीं आई, इसलिए ऐसी बात कह दी। अगर आप लूप में नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। एक और यूजर कहते हैं, ब्लड को लगता है ट्रॉफी देश से बड़ी है क्योंकि उसने आज तक असली वाली छुई ही क्लाउन एबी डिविलियर्स लिखा हुआ है इसने। नहीं। गुस्सा आना लाजमी भी है क्योंकि जब एबी डिविलियर्स कह रहे हैं कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, तब वो ये भूल जा रहे हैं कि एसीसी चीफ मोहसिन नकवी खुद एक पॉलिटिशियन है जिनकी वजह से ये सारा विवाद हो रहा है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार के वो मंत्री हैं जिन्होंने एशिया कप के दौरान भारत पाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पर भड़काऊ बयान दिया था। उनके ऐसे ही रवैये के चलते इंडियन क्रिकेट टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इसके बाद मोहसिन नकवी ने फिर से एक विवादित हरकत कर दी। वो एशिया कप की ट्रॉफी ही उठाकर चलते बने और भारत को बिना ट्रॉफी के ही मंच पर खड़े रहना पड़ा। डिविलियर्स ने मोहसिन नकवी का पक्ष लेते हुए भारत की आलोचना की है। क्या डिविलियर्स को ये पता है कि मोहसिन नकवी एसीसी प्रमुख के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं? एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, अब आपको अंदाजा होता जा रहा होगा मेरी वीडियोस देखकर कि फिर इन बेशर्मों पर मैं क्यों भड़कता हूँ।
क्यों मैं ही नहीं पूरी दुनिया इन्हें जलील करती है, क्यों हर तरफ से इन्हें नफरत का सामना करना पड़ता है। दो चीज़ें हैं, या तो फिर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि दुनिया बहुत आगे है, दुनिया बहुत बड़ी है, ये उसके साथ मर्ज नहीं हो सकते, मैनेज नहीं कर सकते, या फिर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, अपने आप को कोई बड़ी महान चीज़ समझते हैं। इनके मुल्क में गंदगी के ढेर, भूख, इफलास, नंगपन, खाने को इनके पास रोटी नहीं, 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5-5 किलो आटा दिया जाता है महाना कि तुम अपना पेट किस तरह भर सको, 2-2 नवाले लेकर चूहे खाकर ये ज़िंदगी गुजारते हैं। हॉस्पिटल्स का हाल वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आप उनके रेलवे का हाल देखिए, जिस तरह ये लोग ट्रेनों पर चढ़ते हैं ना, जानवर भी ऐसे नहीं चढ़ते। जबकि फिर बैरून मुल्क इनके हालात देखें, ज़ीरो सिविक सेंस, लोग जलील करते हैं, चोर चुकार, शॉपलिफ्टिंग करने वाले, स्कैमर्स, घटियापन की इंतहा। अब तो आपको मेरी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन आना शुरू हो चुका होगा, तो अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इनके ऊपर जो बेगैरती की परतें हैं वो एक एक करके खोलते रहें।